आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर के लिए मुख्यमंत्री ने पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का किया शुभारंभ। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कार्यक्रम जारी। उज्जैन और इंदौर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हुए शामिल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा 18 जून को प्रधानमंत्री किसानों को प्रदान करेंगे सम्मान निधि। और गंगा दशहरा के अवसर पर प्रदेश में आज पवित्र नदियों में स्नान और दान के कार्यक्रमों का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा केवल श्री महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर नहीं बल्कि हमारे आस्था के केंद्र ज्योतिर्लिंगों के प्रति देश और दुनिया में स्थित श्रद्धालुओं की आस्था को जोड़ने का संकल्प है। मुख्यमंत्री आज उज्जैन में पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा के संचालन का शुभारंभ कर रहे थे। उन्होंने हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाकर हवाई सेवा का शुभारंभ किया। पहले चरण में भोपाल उज्जैन ओंकारेश्वर एवं इंदौर उज्जैन ओंकारेश्वर रूट पर यह हवाई सेवा प्रारंभ की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आईआरसीटीसी पर इस सेवा की बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में हवाई सेवा का विस्तार निरंतर जारी रहेगा। आने वाले दिनों में हेलीकॉप्टर की संख्या और बढ़ाई जाएगी, जिसमें 16 हवाई सेवा का लाभ ले सकेंगे यात्री। प्रदेश के मैहर, दतिया, ओरछा, अन्य धार्मिक पर्यटन और ऐतिहासिक महत्व के देव स्थलों पर भी हवाई यात्रा से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन और इंदौर में जल गंगा संवर्धन अभियान के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उज्जैन में पुरातात्विक धरोहर मोदी का चोपड़ा में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 6 लाख से अधिक लोगों द्वारा अभियान में जन भागीदारी की गई है। जल स्रोतों की संरक्षण के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के काम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इंदौर के भवरासला में एक तालाब पर आयोजित श्रमदान कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे तो ये अभियान आज गंगा दशमी पर संपन्न हो रहा है, परंतु ये अभियान जल की महत्ता को देखते हुए न थमेगा न ही रुकेगा, अनावरत चलता रहेगा। कार्यक्रम को जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी संबोधित किया। महापौर ने बताया कि अभियान के तहत इंदौर शहर में 131 से अधिक कुएं एवं बावड़ियों की साफ सफाई का कार्य जन भागीदारी से किया जा रहा है। एक अन्य कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इंदौर जिले को 20 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ पौधों का रोपण किया जाएगा। इंदौर द्वारा 51 लाख पौधों के रोपण की भागीदारी प्रशंसनीय है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि एक दिन में 11 लाख पौधे लगाए जाएंगे और 7 से 14 जुलाई तक 51 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और पदेन सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी समेत सेना और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। वार्षिक अमरनाथ यात्रा इस महीने की 29 तारीख को शुरू होकर 19 अगस्त तक चलेगी। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान श्री शाह ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश में हुए आतंकी हमलों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल प्रदेश के 6 मंत्रियों का आज भोपाल में होने वाले अभिनंदन समारोह को स्थगित किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण जटिया की पत्नी कलावती जटिया के निधन के बाद कार्यक्रम को स्थगित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री जटिया की धर्मपत्नी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बाबा महाकाल से दिवंगत आत्मा को शांति तथा शोकाकुल परिजन को ये दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास पंचायत राज्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बताते हुए कहा कि
किसान हमारा भगवान है और किसान की सेवा भगवान की सेवा है। उन्होंने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण के लिए 100 दिन की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। श्री सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने पर सबसे पहले 18 जून को काशी से किसानों को सम्मान निधि की राशि प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी सिंगल क्लिक के माध्यम से इस राशि को हस्तांतरित करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री आज मुरैना रेलवे स्टेशन पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इसके बाद ग्वालियर पहुंचे श्री चौहान ने कहा कि किसानों का उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना, उत्पादन का ठीक दाम देना, किसानों को प्राकृतिक आपदा में राहत तथा प्राकृतिक खेती सहित कई चीजों पर उनका मंत्रालय काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्री का दिल्ली से भोपाल की ट्रेन यात्रा के दौरान जगह जगह पर स्वागत किया गया। आज गंगा दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। इस ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर के मंदिर में भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। भगवान महाकाल के शीश पर मां गंगा को धारण कराया गया। साथ ही मोगरे का हार अर्पित कर पगड़ी पहनाई गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने गंगा दशहरा पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। बड़वानी में नर्मदा रोहिणी तीर्थ राजघाट पर महायज्ञ भजन संध्या दीपदान का कार्यक्रम जारी है। साथ ही प्रदेश के कई स्थानों पर आज नदियों में स्नान और दान के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ईद का पर्व देश भर में कल मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ईद उल अजहा पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा का त्यौहार त्याग, बलिदान और आपसी विश्वास का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने ईद उल अजहा का त्यौहार परंपरा अनुसार आपसी सौहार्द, शांति और समरसता के साथ मनाने की अपील की है। इससे पहले मध्य प्रदेश में दाऊदी बोहरा समुदाय ने आज यह पर्व मनाया। इस अवसर पर राजधानी भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश की कई मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। श्री मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा चुने जाने के बाद ये पहला मन की बात कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 के माध्यम से अपने विचार और सुझाव दे सकते हैं। आप अपने विचार नरेंद्र मोदी ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से ऑनलाइन भी साझा कर सकते हैं। 28 जून तक भेजे गए सुझाव और विचारों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इस बार प्रदेश में तय समय से 4 से 5 दिन की देरी से मानसून दस्तक देगा। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की ओर से आ रहा मानसून अभी कमजोर पड़ गया है। इस वजह से प्रदेश में इसके आने में समय लग सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि 19-20 जून तक बालाघाट, डिंडोरी से मानसून का प्रवेश हो सकता है। अगले 2 या 3 दिन में ये पूर्वी हिस्से में सक्रिय भी हो जाएगा। मौसम विभाग ने इंदौर, देवास, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा और बैतूल में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पश्चिम वन मंडल बैतूल के जंगल में चालू सत्र में 99% आगजनी की घटनाओं को रोका जा सका है। यह सफलता संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की वजह से मिली है। देवास में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का विशेष पुलिस समर कैंप का संयुक्त समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस शिविर में बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, सॉफ्ट टेनिस, तैराकी, क्रिकेट, हॉकी सहित विभिन्न खेलों का गहन प्रशिक्षण दिया गया। मुरैना में गर्मी तथा बिजली की शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए दुकानों के संचालक व कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम फ्लोरिडा में पाकिस्तान और आयरलैंड आमने सामने होंगे। दोनों टीमें पहले ही विश्व कप से बाहर हो चुकी हैं। इससे पहले आज सुबह सेंट लूसिया में खेले गए ग्रुप बी के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड को 5 विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड को दिए 181 रन के लक्ष्य को 2 गेंद शेष रहते 5 विकेट के नुकसान पर 186 रन बनाकर हासिल कर लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर के लिए मुख्यमंत्री ने पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का किया शुभारंभ। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कार्यक्रम जारी। उज्जैन और इंदौर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हुए शामिल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा 18 जून को प्रधानमंत्री किसानों को प्रदान करेंगे सम्मान निधि। और गंगा दशहरा के अवसर पर प्रदेश में आज पवित्र नदियों में स्नान और दान के कार्यक्रमों का आयोजन। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।